चलो समझ गए ना। क्षेत्रफल समझ गए। क्षेत्रफल देखो सबसे पहले तो क्षेत्रफल दे भाई, आयत उठा लिया हमने, ठीक है ना। आयत का परिमाप पहले निकालना है। परिमाप का मतलब यहाँ से यहाँ तक गए, आयत में ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ठीक है ना। ठीक, तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाओ, तो ये परिमाप हो जाए। परिमाप मतलब कोई भी आकृति हो, सबके फार्मूला तुम्हें परिमाप के अलग अलग याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। बेस सिर्फ समझने हैं कि एक कोने पर खड़े हो जाओ और सारी भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो उन्होंने त्रिभुज दे दिया, अब इसका परिमाप दे दिया, अब तुम्हें यहाँ रट रहे नहीं है किसी का, ठीक है। एक तरीका सीखने में सिर्फ, सही है। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इसके सामने सी है, इसके सामने ए भुजा है, बी के सामने बी भुजा है, ठीक है ना। तो इसका भी परिमाप निकालने, तो आप यहाँ एक कोने खड़े हो जाओ, जहाँ इच्छा हुआ खड़े हो जाओ, ठीक है। एक तरफ चलना स्टार्ट करते लौट के तुम वहीं आ जाओ, ठीक है। तो इस मान, ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज हो, तो घबराने नहीं है। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकल आएगा, परिमाप की बात हो रही है अभी सिर्फ, सही। यहाँ से यहाँ गए तो देखो ए चले नहीं चले, फिर यहाँ से यहाँ तक गए प्लस बी चले नहीं चले, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, कितना चल गए, सी चल गए, तो ये परिमाप हो गया त्रिभुज का। क्लियर नहीं क्लियर। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा त्रिभुज दे दिया है, तो ये आयत का हो गया, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्लियर नहीं क्लियर। आयत का परिमाप हो गया, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी भी आकृति का निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा ही होगा क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी बंद आकृति है, उसका समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके किसी भी बंद आकृति का एरिया निकालने हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है आपको, ठीक है। फिर आकृति बनी कैसी है वो देखना है, सही है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन और आयत का बनता है, आयत का विकर्ण मान लीजिए, यहाँ से इसे विकर्ण पड़ जाए, तो देखो विकर्ण कैसे पड़ता है, समझो हर चीज को। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है, विकर्ण जो है यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये कर्ण हो गई, ये क्या हो गई कर्ण, और ये क्या हो गई लंब, ठीक, ये क्या हो गई आधार, ठीक। अगर जे थीटा पूछा जाए तो ये लंबाई, अगर थीटा इसकी बात कर दी जाए, ये हो ध्यान रखना, तो थीटा अगर ऊपर की बात कर दी जाए तो लंब उसके सामने वाली लंब हो जाती है, थीटा के सामने, ये ध्यान रखना है। कर्ण कभी नहीं बदलेगी, कर्ण हमेशा यही रहेगी। अगर हम थीटा यहाँ यूज कर रहे हैं तो ये लंब होगा। अगर हमने पूछ दिया साइन ए का मान बताओ, साइन ए का, तो लंब ये बन जाएगा, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसका देखो ये समकोण त्रिभुज है, परिमाप तो वैसे निकलेगा। मान लीजिए यहाँ कोई भी भुजा है, इसके सामने मान लीजिए बी है, और इसी सी के सामने ये सी भुजा है, ठीक है, और ए के सामने ये ए है, ठीक है ना, कोड़े के सामने ए भुजा है, तो इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा, कैसा भी आकृति दी जाए परिमाप के लिए वही बात, बेसिक फार्मूला परिमाप, ठीक है मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक चले ए चले, फिर यहाँ से यहाँ तक बी चले, यहाँ से यहाँ तक चले सी चले, तो ये परिमाप है। क्लियर नहीं क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल देख लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस इंटू हाइट तो आई है, ठीक है। देखो जी आधा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आधा कर दिया 1/2। क्लियर। तो ये समकोण त्रिभुज का एरिया हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का विशेष ध्यान रखने हैं, पाइथागोरस थ्योरम बताने जा रहे थे हम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है समझो, समकोण त्रिभुज में फॉलो होगी ये, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बोले तो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से अगर कर्ण दी जाए, लंब दी जाए, तो आधार निकलना है, लंब ला के इधर घटा देगा क्या। क्लियर है नहीं क्लियर है। जैसे मान लो ये दिया है 17 और ये दिया है 8, ठीक है ना, तो हमें लंब निकालनी है, निकाल लेंगे। देखो कर्ण की जगह कर्ण रख दो, कर्ण की जगह कर्ण रख दो, 17 का वर्ग, और लंब मुझे चाहिए आधार की जगह आधार रख दो, आधार कितना 8 का वर्ग। क्लियर है। लंब निकल आएगा नहीं निकल आएगा, 8 का वर्ग कितना 64, इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये 64 इधर घट जाएगा, 17 का वर्ग 289, 289 में से 64 घटा दोगे आगे तो 200 कितना हो जाएगा 225, बोलो। तो ये लंब स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 225 का वर्गमूल 15, ठीक है ना, तो लंब निकल आएगा। क्लियर है कैसे निकला, ठीक है। 8, 15, 17 कॉम्बिनेशन भी होता है। क्लियर कर लेंगे इतना, तो ऐसे ये निकल आएगा। अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए उन्होंने अब आयत में यूज कर देंगे, एक कॉन्सेप्ट में दो लगा देते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए यहाँ कोई भुजा दे दी, लंबाई दे दी, उनका क्षेत्रफल बोल दिया, तो इस कर्ण की सहायता से, कर्ण और लंब की सहायता से आधार निकाल लेंगे, ठीक है। बेस निकाल लेंगे, बेस मतलब समझ गए ना, बेस मतलब बेस, ठीक है, गुड, आधार सही।
तो कोई भी दो भुजा दे सकते हैं, कभी वो ये दे देंगे, तो यहाँ पे देखो समकोण बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ से कर्ण निकल आएगा। ठीक, कर्ण और लंबाई दे सकते हैं, तो ये हाइट पूछ सकते हैं, हाइट और कर्ण दे सकते हैं तो लंबाई निकाल लेना, तब एरिया निकाल लेना, परिमाप भी पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? इतना कर लोगे। अब कुछ ट्रिपलेटें हैं वो याद कर लो तुम, और यहाँ पे देख लो, पहले इतना नोट करो, फिर जगह नहीं बची है, इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करें। देखो यार क्या हो तो उसको, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल चाहिए, हमने तुम्हें बताया कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। नंदनी तुम इधर मत लिखियो, बता तुम्हें उठाए गुणा नहीं हो पा रहा। अरे तुम तो देख रही हो वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल चाहिए। देखो ये आयत है, ठीक है ना, ये क्या है, आयत है। क्लियर है, समझ में आई थी बात की नहीं? इसका परिमाप दिया है पेरीमीटर, ठीक है ना, 56। क्लियर है, परिमाप पूरा हिंदी में लिख दो ना, तुम गड़बड़ाई जी कहा वहाँ। अब इसकी लंबाई दी है कितनी, 15, ये 15 दी है। ठीक, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, ये 15 दी है। तो पहले अब इसका चाहिए क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने तुमने क्या किया, लंबाई मालूम होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई दोनों, तभी निकल पाएगी। अब चौड़ाई में मालूम नहीं है, तो चौड़ाई परिमाप की सहायता से निकलेगी। ठीक है ना। अब एक चीज तुम्हें समझाया, देखो एक तो फार्मूला से निकाल लो, फार्मूला से भाई 2l + b अभी बताया था, परिमाप बराबर 56। क्लियर है, इससे कट जाएगा 28 बार। और लंबाई की जगह लंबाई रखते हो 15, यहाँ रखोगे कितना, 15 लंबाई की जगह, लंबाई उधर घट जाएगी जाके, चौड़ाई निकल आएगी 13। बोलो ठीक, 15 उधर जाकर घटा दो जाके, 13 आ जाएगा। अब ये चौड़ाई आ गई। क्लियर, अब इसका में क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 13 नहीं कर पाओगे। 13 × 5 = 65, 13 × 13 13 × 6 19, 195 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, अगर भुजा सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होता है तो वर्ग मीटर में। क्लियर है, क्यों सेंटीमीटर यहाँ या सेंटीमीटर यहाँ, तो 2 बार सेंटीमीटर होता है, उसी को वर्ग बन जाता है। क्लियर, ये तो तरीका ये हो गया। एक तरीका वही है, अगर डायरेक्ट में निकालना होता तो ये 15 थी तो ये भी तो 15 होगी, 15 3 हमने तुम्हें परिमाप निकालने का तरीका बताया था, यहाँ से यहाँ तक। मान लो अगर ये चीज नहीं तुम्हें मालूम है तो 15 ये 30 हो गई। अब ये एक भी ये तो बताया था हमने, परिमाप बराबर वही बात है कि यहाँ खड़े हो जाओ, इसे जोड़ दो। ठीक, 30 है, 30 हो गई, 30 में जाओ, इसमें घटा दो, 56 में से घटाए दो। क्लियर है, तो 2b की वैल्यू निकल रही है, ऐसे भी निकाल देगा। तो नहीं समझ में आ रही, देखो हर चीज को समझो। एक तो हो गया 15 + b, यहाँ से चल मान लीजिए 15 + b, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 15 का वहाँ। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक आए। ठीक, परिमाप यही तो बताया तुमने, कितना था b, तो कितना है टोटल दिया है 56। क्लियर, एक भी 2b हो गया, और 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया, नहीं हो गया, तो ये 2b निकल आएगा। 56 - 30 बराबर, क्लियर है, नहीं क्लियर, कितना निकला 26। बोलो, घटाए थे ना 56 में से 30, और इससे ये काट दो। ठीक, तो b बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला लगाया हमने, नहीं लगाया ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट से निकाला। ठीक है, फार्मूला तुम्हें याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्लियर है, नोट कर ले दोनों सवाल। देखो अच्छा, एक आयत का विकर्ण दिया 25 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल वही बात आएगी। तो हमने तुमसे क्या बताया, तो इसका विकर्ण दिया है तो ये आयत बन गया, कहिए हाँ। ठीक है, ये इसका विकर्ण हो गया, ये कितना दिया 25, और इसकी क्या दी है, लंबाई 20 दी है। तो यहाँ पे देखो आयत में यहाँ पे 90 डिग्री होता है कि नहीं, कोण 90 होता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। तो इसकी और इसकी सहायता ये वाली भुजा निकल आएगी। अब एक तरीका सीखो भाई साहब, देखो फास्ट करने का तरीका तुम्हें सिखाया इधर, लड़के इधर नहीं देखेगा, 3 4 5 कॉम्बिनेशन होता है, 3 4 5। अगर किसी भुजा विकर्ण 4 5 है तो आधार 4, लंबाई 3, या लंबाई या इसे विकर्ण, इसे क्या बोल लो, आधार भी बोल सकते हो, ये तो आपका विकर्ण भी करना है, कोई कुछ भी हो। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी भुजा ये 5 होगी। अब एक तरीका तुम्हें बताते हैं बहुत फास्ट, देखो कंपटीशन कैसे हम लोग निकालते हैं, जो देखना है। ये 25 है, ये 20 है, तो ये देखो 5 का कितना गुना है, 25 5 का 5 गुना है, देखना ध्यान से। अब ये आधार नीचे वाली देखो, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, नहीं देखा, देखो ये भी 5 गुना है, सॉरी ये देखो 5 × 4 है, यानी कि 4 तो होता ही है, 3 4 5, और यहाँ बन कितना रहा 20, तो ये इसका कितना गुना 5 गुना। अब ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, तो इसको 5 गुना कर दे, कोई दिक्कत हुई है, फर्स्ट निकल जाएगी, खट दे। अब ये तुम्हें लिखने नहीं थी, ये तुम्हें डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ये इसका 5 गुना निकलती 15, देखा तरीका। ठीक, 15 निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, आयत का क्षेत्रफल, क्या चाहिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो 20 गुणा
20 गुणा 15, 15 दूनी 30 और 1 0, 300 हो गया, 300 वर्ग सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बच्चा को ये चीजें नहीं मालूम तो क्या करोगे, कर दोगे नहीं, इधर देखो इधर, तो ये ऐसे निकाल लो, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्लियर है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें 25, 25 का वर्ग कर दो 625, ठीक है, लंब कितना था ये तो मालूम ही नहीं था, ठीक है ना, आधार मालूम था कितना 20, 20 का वर्ग 400, 400 इधर लाके घटा दो तो 225 बच जाएगा, 225 का वर्गमूल निकाल लो तो लंब निकल आएगा, ठीक है, ऐसे निकल आता 15, आता तो 15 ही, ठीक है, लेकिन हम लोग इतना सेकंड बचाए ले जाते ना, तो ऐसे करने हैं तो ठीक है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है, परिमाप है, परिमाप का मतलब क्या है, सारी भुजाओं को जोड़ के, सारी भुजाओं को जोड़ के, सारी भुजाओं को जोड़ के, समझ गए, क्लियर हुई इतनी बात की नहीं। अब देखो एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, परिमाप कितना है 100 मीटर, ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b होता है, बताइए वे अपने जवाब के नहीं बताइए, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है नहीं होता, ये मेरे भाई दिया है परिमाप, ठीक कितना 100, तो इससे कट जाएगा 50, लंबाई जो रेशियो है मूल वैल्यू नहीं है तो इसे अलग मानोगे तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3x और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 2x, जब भी रेशियो दिया जाता है रेशियो में बार पढ़ाई है तो x मान के अगर मान लेते यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ कितना हो जाएगा 2x, 3 और 2 5x हो जाए, 5x बराबर कितना 50, तो 1x वैल्यू आ जाएगी 10 नहीं आएगी, ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 10 या 30, समझ गए कि नहीं, देखो 1x वैल्यू 10 है और लंबाई है कितनी 3x, नहीं समझे, तो 3 गुणे 10 बराबर 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी है 2x, ठीक है ना, 2 × x कितना है 10, 10 दूनी 20, क्लियर है नहीं क्लियर, अब जो पूछा जाए भाई आंसर है, परिमाप तो उसकी लंबाई पूछी है, लंबाई पूछी तो आंसर यही निकल आया था, ठीक है, लंबाई अगर पूछी थी तो आंसर यही निकल आया था, अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो इन दोनों का गुणा कर देते, ठीक है ना, नहीं क्लियर है, समझ रहे होगे, नोट कर लो फटाफट। ये देखो कितना अच्छा सवाल है, एक आयताकार आम की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है।